नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे दोस्त, आज मैं आप लोगों की पुलिस की वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे, भाई सर प्लीज़ पुलिस के ऊपर वीडियो बनाओ। तो फाइनली चलिए दोस्त, मैं आप लोगों के कमेंट देखते हुए पुलिस पर वीडियो लेकर आ गया हूँ। आप लोग काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि सर हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करें। हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज आप लोगों को इसी के बारे में बताएँगे कि आप अपना स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, चलिए बात करें दोस्त। जब आप कभी भी कहीं पर भी अपना जो प्रैक्टिस सेट लगाते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी कहीं भी लगाते हो, तो आपको अच्छे से वो लगाना है। ठीक है, समझ कर। टाइम अगर कम पड़ता है तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। टाइम कम नहीं पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगाइए। सबसे पहले आप प्रैक्टिस लगा दिया है आपने, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर अपने पूरे प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करना है आपको कि आप किस क्षेत्र में कौन से सब्जेक्ट और कहाँ पर आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं। मान लीजिए आपने रीजनिंग लगाई, आपकी रीजनिंग में 55 क्वेश्चन आते हैं। 55 में बच्चे को मिनिमम, बच्चे 40 तो कर ही लेते हैं, जो अच्छा बच्चा होता है वो 50 प्लस रहता है। और आपके रीजनिंग में कम हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं मान लीजिए रीजनिंग में आपके, और 55 में से तो आपके 15 क्वेश्चन कौन से गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक के गलत हो रहे हैं, आपको वो देखना है और वही उन्हीं टॉपिकों पर पढ़ना है। ठीक है, उन टॉपिक पर आपको शुरुआत से पढ़ना है, शुरुआत से ये समझ कर ये हमें आते ही नहीं है ना के बराबर। ठीक है, ऐसे उन टॉपिक को हमें पढ़ना है रीजनिंग में। यही हमें करना है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में आपकी थोड़ी सी हिंदी, को ज़्यादा हिंदी नहीं है। ठीक है, गिने चुने टॉपिक हिंदी में, तो आपको हिंदी के टॉपिक एक एक करके अच्छे से पढ़ लेने हैं, अपने टॉपिक जो भी हिंदी के हैं। अब मान लीजिए आपको वर्णमाला आपने पढ़ ली, कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, लेकिन आपके संधि विच्छेद में या फिर समास में, रस या अलंकार, कहीं पर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप उन्हें देखें। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो उसमें एनालिसिस किया करो आप कि आपने कौन से उसमें सब्जेक्ट में और कौन से क्वेश्चन गलत किए, किस टॉपिक के। तो आप उससे देख कर कि आपने हिंदी और रस में गलत किए तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से दोबारा से पढ़िए, फिर उसके बाद टेस्ट लगाएं। और मेरे ख्याल से अभी आप मॉक टेस्ट ज़्यादा ना लगाएं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी करें। जैसे रीजनिंग है वो देख के एक बार लगा लीजिए आप, अगर नहीं लगाया अभी तक तो एक बार लगाएं प्रैक्टिस सेट, उसमें देखें कि आप किस में क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर रहे हो, टाइम मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। समय तो बहुत ज़्यादा है, 2 घंटे, सब कोई बच्चा कर जाएगा। और रीजनिंग हिंदी की बात होगी हमारी, इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन आते तो अच्छा बच्चा होता है वो 15 प्लस रहता है, और जो नॉर्मल बच्चा होता है 12-13 वो भी कर जाता है मैथ में। मैथ में कोई दिक्कत है नहीं। मैथ में अगर आपने पढ़ लिया है तो मैथ में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देखने होंगे, क्या फॉर्मूला वगैरह, तो कॉन्सेप्ट ही देखने होते हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं। रिवीजन करते रहिए साथ साथ इसका। और बात करें जीएस की, तो दोस्त जीएस में बहुत बड़ी जीएस हमारा सिलेबस है, तो जीएस में ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान ना देकर आप यूपीजी के, करंट और स्टेट जीके पर ज़्यादा ध्यान दें। यहीं से आपकी जीएस 18-20 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, 50% जीएस आपकी स्टेट जीके, यूपीजी के और स्टेट पढ़ लें आप, स्टेट जीके और यूपीजी के, और अपनी या करंट पढ़ लें। यहीं से आपके 20 क्वेश्चन के आसपास बन जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। ठीक है, आपको मेन चीज़ यही ध्यान रखना है कि आप कहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा कर रहे हो, किस क्षेत्र में, रीजनिंग में, हिंदी में या मैथ में या जीएस में। ठीक है, जो इसमें गलतियाँ कर रहे हो वही पढ़ें। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ नया पढ़ने की भी कोशिश ना करें। ठीक है, जो भी आपने पढ़ लिया वही रिवाइज करें। अगर आप नया पढ़ोगे तो दोस्त बहुत दिक्कत होगी, अब आप भटक जाओगे अपने रास्ते से। ठीक है, समय आपके पास ज़्यादा है नहीं, वही समय है आपके पास गिना चुना हुआ, उसी में आपको क्या करना है, अपना रिवीजन करना है अच्छे से 2-3 बार। पेपर डेट क्लियर हो चुकी है, 18 फरवरी को पेपर हमारा हो ही जाएगा। तो कोई भी अगर आपका डाउट या क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट करना, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप कहीं पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं हर जगह एक्टिव रहता हूँ। तो उम्मीद करूँगा फिर आपको वीडियो जो भी थी आपकी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।